हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे भाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम आने वाले मंथ मतलब दिसंबर में दोस्तों आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। और आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि इस ट्रिक के दोस्तों जरिए से आप अपना सी टेट का एग्जाम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर जाएंगे दोस्तों, और वो भी 110 प्लस मार्क से। इस बात की मेरे भाई गारंटी है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही वीडियोस में आप सभी के लिए लेकर लगातार आता रहूंगा। तो आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बेहतरीन सेशन। और ये मेरी लाइफ का दोस्तों सबसे खूबसूरत सेशन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस सेशन के लिए दोस्तों मैंने काफी दिन से मेहनत की है और काफी दोस्तों चीजें मैंने आपको इसमें ऐसी वीडियोस में डाली हैं दोस्तों, जिनके जरिए से आप सीटेट एग्जाम बेहतरीन तरीके से अपना क्लियर करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि सीटेट एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहता है। दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए आपको पढ़नी पड़ती है सीडीपी। और अगर दोस्तों आपने सीडीपी नहीं की तो आप सीटेट एग्जाम पास नहीं कर सकते। पेडागोजी दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करनी होगी। विदाउट पेडागोजी के अगर आप चाहते हैं सीटेट एग्जाम में क्रैक कर दूं, तो आप सीटेट एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते विदाउट पेडागोजी के। तो पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। अब बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि सर पेडागोजी क्या होती है। देखिए, मैंने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी, ठीक है, अब मेरे पास जो बच्चे हैं 1 से लेके 5 तक की कक्षा के, जिसको आप पढ़ाएंगे जॉब लेने के बाद, ठीक है, सुपर टेट निकालने के बाद, तो उन 1 से लेकर 5 कक्षा तक के जो बच्चे हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे उस चीज को, मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज आप उनको कैसे देंगे। यही होती है आपकी पेडागोजी की, आप उनको पढ़ाएंगे कैसे, यही क्या है आपकी भाई पेडागोजी कहलाती है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस में देखने को मिलेगी सीडीपी, जिसे दोस्तों कितने मार्क की आनी है, 30 नंबर की आपकी सीडीपी आनी है। ठीक है, 30 नंबर की आपकी सीडीपी। और लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों आप हिंदी लीजिएगा। मैंने हमेशा से कहा है कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेना, क्योंकि हिंदी दोस्तों इजी आती है। ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेंगे। तो 15 नंबर के तो दोस्तों हिंदी का आपको कंटेंट मिलेगा और 15 नंबर की आपको मिलेगी पेडागोजी। अगर मैं बात करता हूं तो हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, ये तो 30 नंबर की पेडागोजी है ही, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 15 का कंटेंट प्लस 15 की पेडागोजी। ऐसे ही क्या होगा भाई, लैंग्वेज टू इंग्लिश है, संस्कृत कोई ले सकता है, कोई उर्दू ले सकता है। ठीक है, तो इस 30 मार्क में भी क्या होगा भाई, 15 का क्या होगा, लैंग्वेज होगा, और 15 नंबर का क्या होगा भाई, पेडागोजी होगा। ऐसे ही अगर एनवायरमेंट की मैं बात करता हूं, पर्यावरण की अगर मैं बात करता हूं, तो 15 नंबर का तो कंटेंट प्लस 15 की क्या होगी, इसमें भी पेडागोजी। और मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो 15 नंबर का कंटेंट प्लस 15 की क्या होगी, पेडागोजी। अगर दोस्तों मैं कंटेंट की बात करता हूं तो 15 15 15 और 15, ठीक है, 15 चौका 60। तो 60 नंबर का तो क्या है आपका, 60 नंबर का केवल आपका कंटेंट है। अगर मैं पेडागोजी की बात करता हूं, 15 चौका 60 और 30 नंबर की पेडागोजी, ये जिसमें हम सीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो 90 नंबर की दोस्तों आपकी क्या है, पेडागोजी है। 90 नंबर की आपकी पेडागोजी, आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पास होना है सीटेट, तो पेडागोजी में दोस्तों आपको सुल्तान बनना पड़ेगा। हमेशा से दोस्तों मैंने कहा है कि पेडागोजी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन चाहिए, सीटेट क्लियर करना है और सुपर टेट में दोस्तों सिलेक्शन चाहिए आपको, तो आपको पेडागोजी बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, पेडागोजी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका कामयाब होगा, जरूर होगा। आप उसको कर कर भी देखेंगे और इस एक क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको उस पर कर कर भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो वो 5 पास करने की 5 मूल मंत्र दोस्तों, जो मैंने आपके थंबनेल पे भी देखा होगा, जिसे देख के आप आए हैं, तो पास करने के 5 वो मूल मंत्र कौन से हैं, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। इस चीज को आप गांठ बांधेंगे कि 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षा के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, छोटे 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 बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों को सबसे ज्यादा तो मेरे भाई आपको करनी है रिस्पेक्ट। ठीक है, आपसे पहले आपके बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, आपकी इज्जत होना हो, बच्चों की इज्जत होनी चाहिए। अब बच्चों को चाहिए भैया रिस्पेक्ट, बच्चों को चाहिए पूरी इज्जत। वो गुड्डू भैया वाला आपने सीन सुना होगा मिर्जापुर में, कि भाई अपन को चाहिए पूरी इज्जत। ठीक है, पूरी इज्जत चाहिए भाई अपन को, तो बच्चों को भाई पूरी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आपने बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं की तो दोस्तों सीटेट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और सीटेट दोस्तों आपको बाहर निकाल देगा एग्जाम से। अच्छा, ऐसा क्या दोस्तों वजह है, जस्ट लगभग 15 से 20 लाख
25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और केवल 2-3 लाख बच्चे ही दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि एग्जाम का लेवल इजी रहता है, केवल सोच और समझ पर डिपेंड करता है सीटेट का एग्जाम, कि आपकी सोच क्या है, आप बच्चों को डील करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सब चीजों पर ही दोस्तों आपका सीटेट एग्जाम क्या है भाई, डिपेंड है। लेकिन फिर भी जहां 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं सीटेट में, लेकिन पास होने का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 लाख 4 लाख ही दोस्तों बच्चे पास होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ये है मेरे भाई कि क्वेश्चंस को पढ़ने में गलती करते हैं, क्वेश्चंस को उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों ये जो 5 मैंने चीजें आपके लिए लिखी हैं, ये रामबाण आपके लिए साबित होने वाली हैं और बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। आप इन चीजों को प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उनमें आप इन 5 ट्रिक को लगाकर देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे दोस्तों कि आप हर एग्जाम में, हर पेपर में, हर प्रीवियस ईयर में क्वालिफाई होंगे। ओबीसी से 82 प्लस और जर्नल से 90 प्लस पे क्वालिफाई होता है आपका सीटेट एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट बताया, आपको बच्चों को रिस्पेक्ट देना है, बच्चों को पूरी इज्जत चाहिए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आप याद रखेंगे कि बच्चों को मारना कूटना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने बच्चों को मारा, अगर आपने बच्चों को कूटा तो बुगी मैन आ जाएगा भाई आपको मारने। ठीक है, बच्चों को मारना कूटना बिल्कुल नहीं है, बच्चों को मारना कूटना बिल्कुल नहीं है, बच्चों को मारना कूटना बिल्कुल नहीं है। 3 बार क्यों बोला सर आपने? भाई साहब हर बार बोलूंगा मैं इसलिए क्योंकि यही वो पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, यही वो पॉइंट हैं जो आपको पास करवाएंगे सीटेट एग्जाम। बच्चों को मारना कूटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आपकी और हमारी क्या मजाल भाई बच्चों को मारो। मारोगे बच्चों को? बताइए, नहीं ना। हाँ, बच्चों को मारना कूटना बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि बच्चों को कुछ भी रटवाना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि रट लो भैया, नहीं याद हो रहा है तो रट लो, ये सूत्र रट लो, पाइथागोरस का प्रमेय रट लो। जैसे हमें रटवाया करते थे पहले के टीचर कि रट लो भाई, नहीं आ रहा, कुछ चीजें रटना भी आना चाहिए, टीचर हमारे कहते थे। लेकिन बच्चों को रटवाना कुछ भी नहीं है। बच्चों को अगर कुछ समझाना है, जैसे मान लीजिए दोस्त, मैं कहलाता हूँ हर वीडियो में मैं कहूंगा, मान लीजिए मेरी एक पुत्री है, ठीक है, मेरी एक बेटी है और मुझे बेटी को याद कोई चीज करवानी है, ठीक है, कुछ उसको याद रखना है। तो दोस्तों मैं अपनी बेटी को, जैसे मेरी भतीजी भांजी है मेरी, ठीक है, तो जब वो छोटी थी दोस्तों, 1 से 5 साल तक की उम्र की बात कर रहा हूं, जब वो 2 साल की थी लगभग, तो मेरे घर में दोस्तों एक पड़ोस से बिल्ली आ जाया करती थी, जिसे मैं उसको कहता था कि बेटा ये क्या है, तो कैट तो कह नहीं पाती थी उस समय, तो कहती थी म्याऊं। ठीक है, क्या कहती थी? म्याऊं है। तो जब उसको समझ में आने लगा तो मैंने उसको बुक ला कर दी एक, जिसमें फिगर से दोस्तों बच्चों को याद करवाई जाती है, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल। अभी दोस्तों वो 3 साल की है और उससे 1 से लेकर 100 तक की गिनती सुन लो, पहाड़े सुन लो, छोटा आ बड़ा आ सुन लो, ABCD सुन लो, सब उसको याद करा दिया है मैंने। कैसे? बाहर की दुनिया से रिलेट करके। तो मैंने उसको पहले बिल्ली दिखाई, उसको फिर मैंने बिल्ली, मतलब उसके जहन में आई कि ये क्या है, ये कैट है, ठीक है, ये क्या है, बिल्ली है। डॉग पता, हॉर्स पता, सब कुछ उसको क्लियर है। ठीक है, सब चीज उसको मैंने क्या कर दी है, पढ़ा दी है। और उसको मैंने पढ़ाया ऐसे नहीं है रटवा कर, उसको मैंने हर एक चीज दिखाकर, बाहरी दुनिया से रिलेट कर कर उसको मैंने समझाया है, तब उसको जाकर समझ आई वो चीजें। और आज आप उससे कुछ भी पूछ लो, मास्टर है वो। ठीक है, सब कुछ उसको पता है मोस्टली, जो अभी तक इस उम्र के बच्चों को कम ही पता होता है। लेकिन अब बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो रहे हैं भाई, अपडेटेड बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, 12 GB रैम वाले। अपने टाइम में तो भाई 212 MB रैम होती थी, है नहीं भाई। चलिए, तो बच्चों को क्या है भाई, रटवाना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बच्चों को समझाना है, बाहर की दुनिया से रिलेट कर कर समझाएं, चाहे कैसे भी आप समझाएं। चलिए, नेक्स्ट क्या है, बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा ना, वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है भाई, राइट होता है आपका। जो भी दोस्तों ऑप्शन आपका बड़ा और क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। मतलब कोई ऑप्शन अगर आपका लंबा है, ठीक है, चारों ऑप्शन में से सबसे लंबा है, और उसमें कोई निगेटिव ऋणात्मक बात नहीं कही गई है उस ऑप्शन में, और पॉजिटिव बात की गई है उसमें। पॉजिटिव बात जैसे कुछ भी हो सकता है, प्रोत्साहन कर रहा है बच्चे का, सृजनात्मकता है, ठीक है, चर्चा है, अवसर है। सृजनात्मकता बोलते हैं दोस्तों क्रिएटिविटी को, प्रोत्साहन बोलते हैं मोटिवेशन को। इस पर भी दोस्तों मैं आऊंगा अभी। तो लंबा ऑप्शन और पॉजिटिव ऑप्शन है तो मैक्सिमम टाइम साथी आपका राइट आंसर वही होता है। ये मेरा कहने का मतलब है चौथी पॉइंट पे। ठीक है, 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो टैग वर्ड से पता करेंगे सबको। ठीक है, टैग वर्ड से भी पता हम लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों अभी करेंगे जब मैं सब चीज क्लियर कर कर खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं टैग वर्ड क्या होते हैं। दोस्तों टैग वर्ड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड और दूसरे मेरे भाई क्या होते हैं आपके निगेटिव टैग वर्ड, जिसे ऋणात्मक वर्ड
शब्द कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पॉजिटिव क्या होता है, प्रोत्साहन, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मोटिवेशन या फिर मोटिवेट, ठीक है, प्रोत्साहन या फिर मोटिवेट। अब मान लीजिए दोस्तों मेरी कक्षा में बैठे हैं भाई आपके कौन, मेरी कक्षा में बैठे हैं भाई सोनू जी, ठीक है। मेरी कक्षा में सोनू बैठे हैं, 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के स्टूडेंट हैं वो। अब मैं उन्हें मोटिवेट करूंगा, मैं कहूंगा सोनू आप खड़े हो जाओ। हाँ सोनू, होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया सर। सोनू यार मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप अपना टाइम से होमवर्क मुझे करते हो, आप क्लास में बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते हो सोनू, और मेरी हर एक बात सोनू आप मानते हो, और सोनू इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं स्टूडेंट में, और आप मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थी हो। अब सोनू क्या कहेगा, सर मैं तो हूं। अब सोनू क्या हो गया भाई, मोटिवेट हो गया। अब सोनू जब अगली बार क्लास में आएगा ना मेरे भाई, तो सोनू को अगर मैं एक सब्जेक्ट का अगर सोनू को मास्टर होमवर्क देगा ना, तो सोनू तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क कर कर आएगा, क्योंकि मैंने उसे मोटिवेट किया, मैंने उसे प्रोत्साहित किया, मैंने उसे मजबूर किया कि वो क्या होगा, मोटिवेट होकर और भी अच्छा अच्छा काम करेगा, और भी अच्छी अच्छी चीजें करेगा। तो मैंने सोनू को किया भाई मोटिवेट, प्रोत्साहन किया। तो बच्चों को हमेशा मोटिवेशन की जरूरत होती ही होती है, मोटिवेशन की जरूरत हमेशा बच्चों को होती है। आप मोटिवेट करते रहेंगे, मैं भी दोस्तों आपको मोटिवेट करता हूं, लेकिन आप 1 से 5 तक के नहीं, आप ग्रेजुएशन के बाद के स्टूडेंट हैं, आप सरकारी नौकरी के स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, सही बताइए, होती है ना? बिल्कुल, हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है। देखिए, एक वर्ड आता है आपका सृजनात्मक, जिसे बोलते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। एक वर्ड क्या आता है, सृजनात्मक, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग भाई, क्रिएटिविटी बोल देते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी मतलब दोस्तों क्या, सृजनात्मक, मतलब उसको हर एक चीज को जोड़ना, बाहर की दुनिया से जोड़ा। मैंने उसको समझाया अपनी भांजी को, सी फॉर कैट, ठीक है, दिखाई मैंने उसको क्या, कैट ही दिखाई थी। कैट दिखाने के बाद जब वो बोलने लगी, तब बोला उसने सी फॉर कैट, पहले क्या करती थी, मियाऊ, ठीक है। तो क्रिएटिविटी बच्चों को मेरे भाई क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको समझाना है, बच्चों की आपस में क्या करवानी है, चर्चा करवानी है, जिसे क्या कहते हैं भाई, कम्युनिकेशन भी आप लोग कह सकते हैं। बच्चों के आपस में क्या करवाना है भाई, कम्युनिकेट करवाना है, चर्चा करवानी है आपस में, अवसर देने हैं बच्चों को। अवसर को क्या बोलते हैं भाई, अपॉर्चुनिटी। बच्चों को क्या देनी है भाई, अपॉर्चुनिटी देनी है, अवसर देने हैं। अर्थपूर्ण दोस्तों बातें होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल आपकी जो होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। अगर बच्चा दोस्तों सोनू, हमारा बही सोनू, साथी बही सोनू जो अभी टॉपर था, ठीक है, अब बही सोनू मेरा अगर कॉलेज नहीं आया, स्कूल नहीं आया मेरा सोनू, ठीक है, मेरे सोनू ने खाना खाया, मेरा सोनू क्या भाई स्कूल नहीं आया। अब मेरा सोनू स्कूल नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, मैं टीचर हूं अभी, तो मैं क्या करूंगा, उसके पापा से उसकी शिकायत कर दूं, उसकी मम्मी से उसकी शिकायत कर दूं, उसे पकड़ कर धुन डालूं, या फिर उसके दोस्तों से पूछूं कि क्यों नहीं आया, या फिर मैं उसके पीछे का कारण का पता लगाऊं कि सोनू आखिर स्कूल आया क्यों नहीं, यार स्टूडेंट तो बहुत बढ़िया है, स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसके पीछे का कारण का पता लगाऊंगा कि सोनू मेरे भाई स्कूल क्यों नहीं आया। तो क्या आपको कारण का पता लगाना है, मारना कूटना शिकायत वगैरह कुछ नहीं करनी है। आप किस लिए बैठे हैं स्कूल में, अगर हर बात आप माँ बाप से ही कहेंगे बच्चे की, तो हमें क्या करना है भाई, कारण का पता लगाना है बेहतरीन तरीके से कि सोनू आखिर स्कूल आया क्यों नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक्शन, कोई भी गतिविधि, ठीक है, कोई भी गतिविधि। तो ये सब पॉजिटिव वर्ड है, अगर आपको ऐसे वर्ड दिखते हैं आपके ऑप्शन में, तो आप दोस्तों आंसर लगा देंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। अगर आपको ऐसे वर्ड दिखते हैं, पॉजिटिव वर्ड दिखते हैं आपके ऑप्शन में, तो आप आंसर लगा देंगे दोस्तों। अगर कहीं भी दोस्तों आपको ऑप्शन में ये सारे वर्ड दिखते हैं, तो वो ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत होगा, क्योंकि दोस्तों बच्चों को कभी आप हतोत्साहित नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है डिमोटिवेट कभी आप बच्चों को नहीं कर सकते, ठीक है। डिमोटिवेट आप बच्चों को नहीं कर सकते, बच्चों को कोई भी सजा नहीं दे सकते, बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते, बच्चों को आप रटा नहीं सकते, बच्चों से कुछ भी कठोरता पूर्वक नहीं पूछेंगे आप, केवल बच्चे से कुछ नहीं पूछेंगे, मात्र मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये सब नेगेटिव वर्ड है। अब मैं आपसे कहूं सोनू तुम ये काम कर सकते हो, सोनू कहेगा बस मात्र मैं ही सर ये काम कर सकता हूं, बाकी ये 20-22 जो बच्चे बैठे हैं ना, ये कुछ नहीं कर सकते, मात्र मैं ही कर सकता हूं। सोनू बेटा गलत हो, तो मात्र नहीं आना चाहिए, मात्र तुम ही नहीं कर सकते तो और भी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, और भी बच्चे कर सकते हैं। बच्चों को व्याकरण से पढ़ाना है, नहीं भाई बच्चों को व्याकरण से नहीं पढ़ाना है, बच्चों को क्या सेंटेंस पढ़ाओगे आप, अभी 1 से 5 तक के बच्चे हैं, बच्चों को समझाना है बाहरी दुनिया से रिलेट करके। ए फॉर क्या होता है एप्पल, वी फॉर क्या होता है बॉय, चित्र वगैरह दिखाकर। बच्चों को मारना कूटना बिल्कुल नहीं है, अगर बच्चों को आपने मारा
तो समझ लीजिए सीटेट में बहुत बुरी मार खाने वाले हो आप, बहुत बुरी पिटाई आपकी सीटेट एग्जाम में लगने वाली है। ठीक है, तो सब कुछ बताया मैंने, अब आप इसका आंसर मुझे देंगे जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर मुझे दीजिए। क्या है क्वेश्चन? एक प्रगतिशील कक्षा, ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देती है या फिर अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करता है। देखिए, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है एक प्रगतिशील कक्षा, या फिर अंग उन्मुख होता है, या फिर अधिगम के व्यवहार वादी सिद्धांतों पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देखता हूं कौन कौन बताएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भाई मुझे इसका आंसर चाहिए और इसका राइट आंसर मुझे चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूं, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करता है, ठीक है, एक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों का निर्भर होता है। चलिए मैं ही बता देता हूं, ठीक है, बाद में बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? 2 होगा। अब देखिए, दो तरीके से मैं इसको बताता हूं। सबसे पहला तरीका तो मैं आपको क्या बताता हूं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए बच्चों की। क्या होती है भाई? रिस्पेक्ट। बच्चों को चाहिए फुल इज्जत, और सम्मान क्या होता है भाई? फुल इज्जत ही होती है आपकी। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा सही है। मारने कूटने की बात नहीं हुई है, बच्चों को रटाने की बात नहीं हुई है। बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन मैक्सिमम टाइम ठीक होता है। देखिए, सबसे बड़ा ऑप्शन है ना, पूरी 2 लाइनों में दोस्तों ये आपका जो है ऑप्शन आया है, और मैंने राइट एकदम सही से लिखा है, तब भी 2 लाइनों में आया। ऐसा नहीं मैंने इसको यहां तक लिखा हो, ये इसको यहां तक खत्म कर दिया हो। तो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी है क्यों भाई? सम्मान की बात हुई है, और मैक्सिमम टाइम ठीक होता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये सीटेट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीटेट 2021 का दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब दोस्तों आप वीडियो देखते देखते ही सब क्वेश्चन कर जाओगे, इस बात की गारंटी है दोस्तों। एक बार इस चीज को समझेंगे बेहतरीन तरीके से, उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कहना। आपकी प्रैक्टिस के लिए भी फुल मेहनत मैं आपके साथ कर जाऊंगा, और आपको सीटेट पास कराना है दोस्तों। बस यही ठानकर, यही मानकर, यही जानकर दोस्तों आया हूं। और आप जबरदस्त तरीके से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, और जितना हो सकेगा सभी दोस्तों और मित्रों में शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।